हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपा गोयल। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे निमोनिक्स कहते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि निमोनिक्स होता क्या है। निमोनिक्स का मतलब है किसी भी लार्ज फ्रेज को शॉर्ट में कन्वर्ट करना। वी यूज दिस टेक्निक इन आवर स्टडीज टू मेक द थिंग्स इजी एंड सिंपल। वी यूज सिंबल्स, विजुअल्स, इमेजिनेशन, डूडलिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी सिविलाइजेशन में सबसे पहले धातु कौन सी आई, तो आप इसका आंसर देंगे कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन। इसी को हमने निमोनिक्स यूज करके बना लिया CBI। तो CBI अब हमें याद रखना है। अब हमें कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन अपने आप याद आ जाएगा। अब देखते हैं निमोनिक्स कितने तरीके के होते हैं। निमोनिक्स 9 टाइप के होते हैं जिनके नेम कुछ इस तरह हैं: म्यूजिक निमोनिक, नेम निमोनिक, वर्ड एंड एक्सप्रेशन निमोनिक, रैम निमोनिक, मॉडल निमोनिक, नोट ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्शन निमोनिक, इमेज निमोनिक और स्पेलिंग निमोनिक। चलिए अब इन सभी को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट इज म्यूजिक निमोनिक। इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए हम किसी सॉन्ग का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ABC सॉन्ग, द मसल सॉन्ग, द बोन सॉन्ग एटसेट्रा। नंबर 2, नेम निमोनिक। इसमें जिस भी लिस्ट को याद करना है उनके पहले लेटर को लेकर एक नेम बनाते हैं और फिर उसे याद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विब्योर, जिसमें हर लेटर का एक कलर रिप्रेजेंट करता है, जो इस तरह रेनबो के ये कलर्स एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। थर्ड, वर्ड एंड एक्सप्रेशन निमोनिक। ये निमोनिक नेम की तरह ही होता है, बस इसमें हर वर्ड के पहले लेटर को उठाकर एक एक्सप्रेशन तैयार करते हैं या सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल, हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को हम सब इस सेंटेंस से लर्न करते आए हैं। माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसी का एक और एग्जाम्पल है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को याद करने के लिए, जिसमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। Please excuse my dear Aunt Sally. नेक्स्ट है मॉडल निमोनिक। इसमें कोई भी चीज याद करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं, जिसमें फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, हायरार्की, सीक्वेंस बॉक्स, टेबल, साइकिल, किसी भी चीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, नोट ऑर्गेनाइजेशन निमोनिक। इसमें हम अपने नोट्स को इस तरह से लिखते हैं कि वो हमें लंबे समय तक याद रहे। 3 टाइप के नोट्स ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फर्स्ट इज कॉर्नेल सिस्टम ऑफ नोट टेकिंग, जिसमें पेज को डिवाइड करके ऊपर हेडिंग, लेफ्ट साइड में कीवर्ड और सबसे नीचे समरी लिखी जाती है। सेकेंड इज आउटलाइन मेथड, जिसमें पहले हेडिंग्स, फिर सब हेडिंग्स और फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। बड़े सेंटेंसेस को इसमें अवॉइड किया जाता है। थर्ड इज नोट कार्ड, मतलब अलग अलग तरह के कार्ड्स बनाकर उनको यूज करते हैं। सिक्स्थ आता है राइम निमोनिक। यह म्यूजिक निमोनिक की तरह ही होता है, बस इसमें छोटी छोटी राइम्स की लाइंस होती हैं। Our brain remember rhymes better than the sentences. जब हम किसी भी गाने को 2 या 3 बार सुनते हैं तो वो हमें याद रह जाता है। सेवंथ निमोनिक इज इमेज और विजुअल निमोनिक। इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन या वर्ड को जो हमें याद करना है उसे किसी इमेज या कार्टून में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आसानी से याद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें नाइट्रोजन वर्ड याद करना है तो हम इसे नाइट और जेन कार की इमेज बनाकर याद रखेंगे और ये हमें हमेशा याद रहेगा। 8th, कनेक्शन निमोनिक। इसमें जो भी चीज़ हमें पता है और जो नहीं पता है उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाकर याद करते हैं। द इंफॉर्मेशन टू बी रिमेम्बर्ड इज कनेक्टेड टू समथिंग ऑलरेडी नोन। एग्जाम्पल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जब हम 6th क्लास में फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी पढ़ते हैं
तो बच्चे अक्सर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए उसको क्लियर करते हैं। लैटिट्यूड इज हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूड इज वर्टिकल। लैटिट्यूड में लेट आता है LAT और फ्लैट में भी LAT आता है। तो हमने इन दोनों के बीच एक कनेक्शन बनाया जिससे हमें ये याद रहेगा कि लैटिट्यूड में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। इसी तरह लॉन्गिट्यूड में N आता है और अर्थ में जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होती है उसमें भी N आता है और वो वर्टिकल लाइन होती है। इस तरह हम जान जाएंगे कि लॉन्गिट्यूड में वर्टिकल लाइंस होती हैं। 9th स्पेलिंग निमोनिक। इसमें हम स्पेलिंग्स की हेल्प से लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल के हेड होते हैं और दूसरा प्रिंसिपल जिसका मतलब होता है रूल या बिलीफ। इसको याद करने के लिए हम स्पेलिंग की हेल्प लेंगे। स्कूल प्रिंसिपल में लास्ट में PAL आता है जिसका मतलब है पॉल यानी कि फ्रेंड। फ्रेंड जो कि एक ह्यूमन बीइंग होता है और हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो हमने दोनों को रिलेट कर लिया। दूसरा प्रिंसिपल जिसका मतलब होता है रूल, और रूल और प्रिंसिपल दोनों की स्पेलिंग में लास्ट में LE आता है, तो ये दोनों यहाँ सिमिलर हो गए और इस तरह हमने इन दोनों को रिलेट कर दिया। तो बच्चों इस तरह आप निमोनिक्स की हेल्प से डिफिकल्ट चीजों को भी आसानी से लर्न कर सकते हो। So friends, if you enjoyed the video, don't forget to hit the like button, subscribe my channel and press the bell icon for more interesting video. Thank you so much for watching.